पूर्ण संख्याओं पर आधारित संक्रिया पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है अगर हम शून्य सहित प्राकृतिक संख्या लेते हैं तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या में शून्य प्लस प्राकृतिक संख्या शामिल होती है। शून्य प्राकृतिक संख्या जैसे 1, 2, 3 इस तरह से यह पूर्ण संख्या हमको प्राप्त होती है। अब आधारभूत संक्रिया पे हम चर्चा करेंगे कि पूर्ण संख्याओं की आधारभूत संक्रियाएं। तो सबसे पहले है संवरक नियम। सबसे पहले कौन सा नियम है? संवरक नियम। संवरक नियम यह है कि पूर्ण संख्याओं का योग या गुणनफल भी एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे मान लीजिए दो संख्याएं हैं a और b, इसका हम योग करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होगी वह भी पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। चाहे हम इसका गुणा करें तब भी जो संख्या प्राप्त होगी वह पूर्ण संख्या ही हमको प्राप्त होगी। जैसे 2 धन 3 बराबर 5, तो 2 भी पूर्ण संख्या है, 3 भी पूर्ण संख्या है और जोड़ने पर 5 भी पूर्ण संख्या प्राप्त हुई। इसी तरह 5 गुणे 4 ये होगा 20, तो 5 भी पूर्ण संख्या है, 4 भी है और गुणा करने पर 20 भी हमको पूर्ण संख्या ही प्राप्त हुई। दूसरा नियम है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम यह नियम बताता है कि अगर जोड़ या गुणा करते समय संख्याओं का क्रम बदल दिया जाए तब भी मान में कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे a धन b, दो संख्याएं a और b हों तो a धन b बराबर b धन a। जैसे मान लीजिए 2 धन 3 बराबर 3 धन 2, 3 2 5, 2 और 3 5, 3 और 2 5, मान में कोई अंतर नहीं आया। उसी प्रकार गुणा में भी क्रम बदल देने पर मान में कोई अंतर नहीं आता है। जैसे 5 गुणे 4 या 4 गुणे 5, 5 24, 4 25, मान में कोई अंतर नहीं आता है। यह क्रम विनिमय नियम है। तीसरा नियम है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम। ये 3 संख्याएं हैं a, b और c और इनमें जोड़ या गुणा करना है तो किसी दो संख्याओं का हम जोड़ करने के बाद तीसरी संख्या का हम जोड़ करेंगे तो मान में कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे a धन b में c को जोड़ना या a में b धन c को जोड़ना, इसमें मान में कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे 2 धन 3 में 4 को जोड़ें चाहे 2 में 3 धन 4 को जोड़ें, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। 3 2 5 प्लस 4 यहाँ हो जाएगा 2 धन 4 3 7, 5 4 9, 7 2 9, मान में कोई अंतर नहीं आया। इसी प्रकार गुणा करने पर भी दो संख्याओं का गुणा हम तीसरी संख्या से करें चाहे पहली संख्या में हम पिछली दो संख्याओं का गुणा करें, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे 2 गुणे 3 गुणे 4 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 4, यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 में 4 का गुणा करेंगे 24, 4 3 12, 2 का गुणा करेंगे 12 दूनी 24, तो मान में कोई अंतर नहीं आया। यह साहचर्य का नियम है। और चौथा नियम है बंटन वितरण नियम। इसको कहते हैं बंटन वितरण नियम। बंटन वितरण नियम है कि 3 संख्याएं हैं a, b, c, 3 a, b, c पूर्ण संख्याएं हैं, तब a गुणे b प्लस c बराबर a गुणे b धन a गुणे c। इस तरह इसको हम कहते हैं गुणा का योग पर आधारित वितरण। यहाँ पे देखिए 2 गुणे 3 धन 4 बराबर 2 गुणे 3 धन 2 गुणे 4, ये हो जाएगा 2 गुणे 4 3 7, यहाँ पे 3 दूनी 6 धन 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 8 6 14। यह बंटन वितरण नियम है। अब देखते हैं इकाई अवयव। इकाई अवयव जिसको हम तत्समक भी बोलते हैं, तत्समक। तो ऐसा अवयव जिससे योग पर या गुणन पर कोई प्रभाव न पड़े, योग की क्रिया करें तब भी मान न बदले और गुणा की क्रिया करें तब भी मान न बदले, उसको हम तत्समक अवयव कहते हैं। योग का तत्समक किसे कहते हैं? जिसको योग तत्समक
तो हम जानते हैं कि शून्य ऐसा अवयव है जिससे किसी भी संख्या में जोड़ने पे मान में कोई अंतर नहीं आता है। इसको योग का तत्समक कहते हैं। गुणन तत्समक किसे कहते हैं? गुणन तत्समक। हम जानते हैं कि एक ऐसा अवयव है जिसको किसी संख्या में गुणा करने पर मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो 0 को योग का तत्समक कहते हैं और 1 को गुणन का तत्समक कहते हैं। Do like, share, comment and subscribe.